हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोल रहा है, 3 men A, B, C complete a work in 10, 12 and 15 days respectively। 3 पर्सन है A, B और C। एक जो है 10 दिन में, दूसरा जो है 12 दिन में, तीसरा जो है 15 दिन में अपना काम कंप्लीट करता है। तो यदि हम टोटल काम ले ले तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट कर रहा है, बी जो है कितना कर रहा है 5 यूनिट कर रहा है, सी जो है कितना कर रहा है 4 यूनिट कर रहा है। आइए आई होप आपको ये 6 5 4 कहां से आया समझ में आया होगा। 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6, 12 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में कितना 5, 15 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में कितना 4। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा स्टेटमेंट था, इसके बाद इसमें काफी क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। देखो क्या बोला, ए बी सी तीनों काम करना शुरू करते हैं आफ्टर 2 days, मतलब 2 दिन तक ये लोग तीनों काम किए हैं। 2 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए जो है काम छोड़ के चला जाता है। ए काम छोड़ के चला जाता है तो कौन बचा, बी और सी बचा। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। अब कह रहे हैं ये काम भी 2 दिन चलता है, उसके बाद क्या होता है सी भी काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा कौन, बी बचा। अकेले अकेले सारा काम करेगा। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट, तो कितने टाइम में हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। ये हमारी स्टेटमेंट है और ये हमारा क्वेश्चन का जो पार्ट है। ए बी सी 2 दिन काम करते हैं, फिर जो होता है ए छोड़ के चला जाता है, उसके बाद बी सी 2 दिन काम करते हैं, फिर जो होता है सी चला जाता है। तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे, ए बी सी 2 दिन काम किए, 2 दिन में कितना काम किया होगा, ए बी सी यदि तीनों काम निकाले एक दिन में कितना काम कर रहा है तीनों मिलके 6 + 5 + 4 होगा, यानी तीनों मिलके एक दिन में जो है 15 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 दिन में कितना करेगा 2 × 15 30 यूनिट काम कर लिया है ये पहले 2 दिन में। अब बी और सी जो है नेक्स्ट 2 days काम करते हैं, तो यहाँ बी और सी कितना करेगा, बी और सी की सिर्फ बात करें तो ये 5 + 4 कितना आ जाएगा 9, यहाँ 5 यहाँ 4, 5 4 9। अब ये दोनों एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा था, तो 2 दिन में कितना करेगा 18 यूनिट काम करेगा। अब देखो ये काम हो चुका है, ये भी काम हो चुका है, अब जो बचा हुआ काम है वही कौन करेगा, बी करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है वो देख लेते हैं। हमारा टोटल काम था 60, पहला दिन कंप्लीट हो गया 30, दूसरा दिन हो गया 18, यानी अभी 12 यूनिट जो काम है अभी बचा हुआ है, जिसको कि कौन करेगा, बी करेगा। अब बी जो है एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 12 यूनिट करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, कितना दिन का समय लगेगा। अब पूछा गया हमसे कि टोटल वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। टोटल वर्क यदि देखें तो कैसे कंप्लीट हुआ है, पहला 2 दिन हुआ तीनों मिलके किया, फिर 2 दिन में 2 लोग मिलके कर रहा था, उसके बाद भी अकेला जो था ये इतना किया। इस तीनों को ऐड करो, यानी 6 × 2/5 days में ये काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, ए बी सी दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, टोटल काम ले लिया हमने एलसीएम, फिर एफिशिएंसी निकाल ली 6 5 4 आया। अब स्टेटमेंट में बोल रहा था ए बी और सी 2 दिन काम करते हैं, फिर जो होता है ए चला जाता है, फिर 2 दिन काम चलता है, उसके बाद फिर सी भी चला जाता है। तो ये 2 दिन में कितना काम किया वो निकाल लिया हम लोगों ने, फिर बी और सी 2 दिन में कितना काम किया ये निकाल लिया। अब जो बचा हुआ काम था वो बी करेगा, बी का जो एफिशिएंसी वो 5 थी, यानी बी को इतना टाइम लगेगा। तो टोटल जो डेज होगा वो क्या करेंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा टोटल डेज आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और क्वेश्चन हम अभी करेंगे।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, स्टेटमेंट हमारी सेम है जो पहले थी। ए बी और सी जो है 10, 12, 15 दिन में काम कर लेते हैं। ए 10, बी 12, सी 15, यानी टोटल वर्क जो है हमारा कितना आ गया 60। ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है 6, बी जो है 5, सी जो है 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए बी और सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क, यानी 3 दिन तक ये तीनों काम किए। 3 दिन के बाद जो है सी काम छोड़ के चला जाता है। सी चला गया तो बचा कौन, ए और बी। नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, ये काम एक दिन चला, उसके बाद ए भी काम छोड़ के चला जाता है, तो कौन बचा, बी अकेला बचा। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट, तो कितने टाइम में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन काम किए, तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है साथ में 6 + 5 + 4 यानी 15, यानी 3 दिन में कितना काम किए होंगे 45। ए और बी एक दिन काम करते हैं, ए बी की एफिशिएंसी क्या है 6 + 5 11, यानी एक दिन में 11 काम कर लेते हैं, तो टोटल जो वर्क हुआ कितना हुआ 11 मिनट। अब जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है वही किसने किया है, बी किया है। तो काम कितना बचा हुआ है, टोटल हमारा काम 60 - 45 + 11, यानी कि 4 यूनिट जो है हमारा काम बचा हुआ है। और बी की जो एफिशिएंसी है एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 5 कर रहा है, तो बी जो है इतने टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लेगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब जो है हमारा टोटल डेज पूछा गया है, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हम क्या करेंगे 3 + 1 + 4/5, 3 + 1 + 4/5, 4 होल 4/5 डेज, यानी टोटल जो काम है ये तीनों मिलके जैसे भी रहे, पहले 3 था फिर 2 हुआ फिर 1 हुआ, तीनों मिलके जो टाइम लगाएंगे टोटल वो कितना है 4 होल 4/5 डेज। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस स्टेटमेंट में 2-3 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर था इसलिए हम लोगों ने एक ही वीडियोस में इसे देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस दोनों में से एक भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, so that's all for the day. Thank you everyone, have a nice day ahead, and I would request please like, share and subscribe for more videos. Thank you.